आज यूमो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी का चुनावी शंखनाद 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव की वहीं कई घोषणाएं की आस है। टेरिटोरियल आर्मी डे पर जवानों के बीच थिरके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जवानों के साथ मिलाई ताल से ताल। उत्तराखंड में आज दोपहर को बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ शपथ कीर्तन। उत्तराखंड में घाटे और कर्ज ने रोकी नई बसों की राह। अभी पुरानी बसों को ही सीएनजी में बदलने निगम। उत्तराखंड में कोरोना के 17 नए मामले आए सामने। सूडान का छात्र भी संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम धामी ने गोरखाली सुधार सभा के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आपको बता दें कि गोरखाली सुधार सभा की ओर से आयोजित हमरो देश। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिरकत करेंगे और आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे सीएम पहुंचेंगे टिकमपुर स्थित तहसील मैदान हरिद्वार। वहीं रोड शो और जनसभा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न विकास की योजना का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता दानिश अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश से जानना चाहेंगे, दानिश पूरी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आज जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले अभी 9 बजे जो कि फिलहाल चल रहा है, जो अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर शिरकत की और गोरखाली सुधार सभा के कार्यक्रम में यहाँ पर वो पहुंचे हैं। जो कि गोरखाली सुधार सभा की हमरो दर्शे कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना संवाद भी देंगे और अभी यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो 10 बजे मुख्यमंत्री जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हॉल गोपेश्वर में पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर जो होगी, उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग भी करेंगे और साथ ही लगभग जो 12 बजे वो वहां से महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली के लिए रवाना होंगे और चमोली से रवाना होंगे। माफी चाहता हूँ, लगभग 1 बजे करीब वो स्पोर्ट्स स्टेडियम हेलीपैड गोपेश्वर से जो सीधा वो वहां पर टिकमपुर गांव स्थित तहसील मैदान हरिद्वार में पहुंचेंगे 3 बजे करीब और वहां पर रोड शो जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही लक्सर विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं का भी खबर ये भी सामने आ रही है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आगे चर्चा कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल, जैसा कि कार्य समिति की भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो 2022 के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार करने का काम भी वो करेंगे। जी दानिश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। साथ ही साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जनता मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। और अब लक्सर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्सर में एक कार्यक्रम। आज 3 बजे चोपर से लक्सर से सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। रोड शो जनसभा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की आयोजित जनसभा की तैयारी पूरे कर ली गई है। लक्सर हरिद्वार हाईवे किनारे बड़े मैदान में पंडाल सजाया गया है उनके आगमन के लिए। आपको बता दें कि मंच पर सीएम के साथ गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, जिले भर के भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी सुल्तानपुर के कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं सुल्तानपुर को।
ग्राम पंचायत सुल्तानपुर से नगर पालिका बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान भाजपा विधायक भी मौजूद रहेंगे सीएम धामी के साथ। सुल्तानपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि सुल्तानपुर को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। लक्सर से खबर, जहां 3 बजे चौपर से लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी तैयारी कर ली गई। ये तस्वीरें, पंडाल सजाया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन के लिए। और सभा को भी संबोधित कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंच पर सीएम के साथ गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। जिले भर के भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष भी सीएम धामी के साथ रहेंगे मौजूद। कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम धामी सुल्तानपुर निवासियों को। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बैनर लगा है वहीं पंडाल सजाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन के लिए सभा को संबोधित कर सकते हैं सीएम धामी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल से जानना चाहेंगे। रामगोपाल, पूरी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आज लक्सर के सुल्तानपुर में यानी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे कि चौपर से वो जो है सुल्तानपुर पहुंचेंगे और एक रोड शो के साथ साथ में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्षेत्र की जनता को सीएम के आगमन से, प्रथम बार लक्सर में जो है सीएम का आगमन होना है, उसके आगमन से कई ऐसी सौगातें हैं जो क्षेत्र की जनता को उम्मीद लगाई बैठी है। ऐसी लक्सर क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज और उपकरण जो विद्युत 132 केवी है वो उसकी घोषणा कर सकते हैं। साथ में लक्सर में पश्चिम महणी गंगा काफी वर्षों से बंद पड़ी है और उसके तीर्थ स्थान पर एक पौराणिक जो महाभारत काल का एक शिव मंदिर है, उसकी आस्था भी कहीं ना कहीं जो है लोगों के प्रति श्रद्धा भाव में आती है। तो उसको देखते हुए कई ऐसी सौगातें हैं जो सीएम क्षेत्र की जनता को कर सकते हैं। और साथ में सुल्तानपुर जिस स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वहां ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में भी जो है उसको घोषणा कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने जो इसकी तैयारी है वो पूरी कर ली है। साथ में जो कार्यक्रम स्थल है उसको सजाया गया है और हेलीपैड से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक की जो सुरक्षा के जो इंतजाम है पुलिस प्रशासन ने पूरे कर लिए हैं। जी रामगोपाल, ये जो दौरा है सुल्तानपुर का सीएम धामी का, काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान सुल्तानपुर निवासियों को कोई बड़ी सौगात भी दे सकती है सीएम धामी। बिल्कुल, सुल्तानपुर में कई ऐसी सौगातें हैं जो खेल से लेकर के यानी कि शिक्षा के क्षेत्र तक जो सौगातें की जो उम्मीद है क्षेत्र की जनता को उसकी सीएम धामी के आगमन से वो मिल सकती है। लेकिन प्रशासन ने भी जो इसकी पूरी तैयारी कर ली है। साथ में जो हेलीपैड से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक की जो तैयारियां हैं कई दिनों से जो इसकी तैयारी की जा रही है और क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। जी रामगोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि सीएम धामी सुल्तानपुर में कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं और ये काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान गन्ना मंत्री भी उनके साथ मौजूद है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देर रात गढ़ी कैंट स्थित 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी कैंपस में आयोजित टेरिटोरियल आर्मी डे समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने जवानों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और सांस्कृतिक संध्या में जवानों के साथ आयोजित गीत संगीत के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ प्रकृति को सजाने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता समय भी की काफी ज्यादा जरूरी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत विभिन्न 2 कार्यों के लिए 202.64 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अंतर्गत विभिन्न 16 कार्यों के लिए 926.48 लाख रुपए, सुभाषगढ़ अलावलपुर बड़ेली राजपूताना मार्ग का सुदृढ़ीकरण के लिए 482.51 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। किसानों के आंदोलन को लेकर काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा दिए गए बयान पर घमासान छिड़ गया है। विधायक चीमा ने जहां किसानों के धरने को राजनीतिक लोगों से जोड़कर बयान दिया था, वहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा को किसान विरोधी करार दिया है। वहीं विधायक चीमा के बयान को लेकर किसानों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों के धरने में किसान नहीं, राजनीतिक लोग शिरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की वार्ता सरकार से नहीं हो पा रही है। की जा सकती है कि ये मामला जो है चुनाव से पहले पहले निपटेगा। शासन, सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले को इतना लंबा नहीं करेंगे। वो आज भी कह रहे हैं कि आ जाओ भैया बात करो, जो इसमें ऐसा समझते हो कि किसानों के खिलाफ है हम हटा देते हैं। बार बार कह रहे हैं कि बैठ लीजिए आप, लेकिन क्योंकि इसके जो कुछ ऐसे बड़े लीडर थे नहीं, लेकिन अब किसानों की बाजू पकड़ के लीडर बन गए। ऐसे किसानों का अपमान है। अगर हमारे विधायक जी इस बात को, एक खुद किसान होते हुए, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि राजनीति में आने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले वो खुद एक किसान है, और एक किसान होने के बाद वो अगर इस बात को कहते हैं कि वहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोग किसान नहीं हैं, तो ये शर्मनाक बात है। इस बहुत बुरी बात है। ये सबको शर्म से बिल्कुल शर्मसार करती है हम सबको। मैं भी किसान हूँ, मेरी पुश्तों से किसानी होती है, और जो वहाँ बैठे हैं, जो इतने लोग मर गए, क्या वो किसान नहीं थे? शर्म आनी चाहिए हमारे विधायक चीमा जी को। 4 दिन हुए, उन किसान भाइयों का भी भोग तक नहीं पड़ा जिन्होंने अपनी शहादत दे दी किसानी की लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज ये लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। पिछले 10 महीने से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। एक एक किसान वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और ये बीजेपी के लोग, खैर इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इस साल के अंतिम अरदास के बाद आज दोपहर में
सबसे ऊंचाई पर स्थित सिख आस्था का पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद होंगे। उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम के साथ ही तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने देश विदेश से यात्री पहुंचते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट आज रविवार दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। सुबह सुबह 9 बजे से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का पाठ शुरू होंगे। साथ ही साथ जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा, इसके गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया जाएगा। साथ ही साथ ठीक 12 बजे इस साल की अंतिम अरदास होगी। दोपहर 1 बजे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया जाएगा और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए विशेष बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में दरबार साहिब से सचखंड साहिब में लाया जाएगा। उत्तराखंड में कुमाऊं के रिटायर्ड आईजी और जनजाति आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश मतौलिया द्वारा बेरोजगार युवाओं को भर्ती के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए आज नानकमत्ता खटीमा के जनजाति विद्यालयों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर संवाद किया। साथ ही साथ क्षेत्र के युवाओं ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए पूर्व आईजी का धन्यवाद किया। बैठक लेने पहुंचे आईजी मतौलिया ने बताया कि उत्तराखंड के युवाओं को नशा मुक्त कर संकल्प लिया गया कि अपने अनुभव को साझा कर लोगे। साथ ही साथ लोगों को स्वरोजगार और भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हुआ जिसमें हमारे पूर्व IAS अधिकारी और जनजातीय मोर्चा के वर्तमान में उपाध्यक्ष श्रीमान जी.एस. मरतौलिया के नेतृत्व में ये एक नशा मुक्ति शिविर लगाया गया है और जिसमें उनकी तरफ से समस्त जनप्रतिनिधियों को ये आदेश दिया गया, ये संदेश दिया गया, जिसमें ग्राम प्रधान भी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे क्या कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, ये निःशुल्क ट्रेनिंग से यहाँ पे युवाओं के मन में एक बहुत ही उत्साह भरा संदेश गया है और यहाँ जो दूर दराज के युवा हैं, जो आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है और इस तरीके के शिविर लगने से यहाँ के युवाओं में निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हुआ है। एक ही उद्देश्य है कि जो युवा है हमारा, जो हमारी आगे आने वाले समय में जो हमारी ताकत है वो सही दिशा में जाए और सही काम करें। रोज़गार भी तलाशें, रोज़गार के साथ साथ नहीं होता तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात भी वो करें और कुछ कुरीतियों से दूर रहे, वो हमारा मकसद है। और जितने लड़के इसमें इंटरेस्टेड हों, किसी तरह भी किसी काम में जाते, अगर हम उनको थोड़ी मदद कर दें, थोड़ी उनकी डायरेक्शन दे दें, तो हो सकता है लड़का बेहतर कर जाए। क्योंकि पिछले 2 साल में आपने देखा होगा यूथ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, पर दिक्कतों में आ गया। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, रोज़गार कम हो गया, लोग कहीं वापस भी आए, तो उस तरफ न जाएं बच्चे, उस दिशा को, गलत रास्ते को न पकड़ें। तो मेरी कोशिश है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से उनको एक पॉजिटिव साइड में ले जाऊं और अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए शायद भविष्य में अच्छा करे, ये मेरा प्रयास है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज
किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर नैनीताल से है, जहां निकटवर्ती ज्योतिलकोट क्षेत्र में 2 वर्षीय बच्चे को घर के आंगन से गुलदार उठाकर ले जाने से हड़कंप मच गया। घटना ज्योतिलकोट के नजदीक चोपड़ा गांव में शुक्रवार देर शाम की है, जहां मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर बच्चे की सर्च तलाश में अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते सफलता नहीं मिल पाई। सुबह घर से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। देखिए, जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली कि कोई गुलदार एक बच्चे को उठा करके ले गया है, तो 1 साल का बच्चा था वो, तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर गई और वन विभाग की टीम भी आई वहाँ पर, और उच्चाधिकारी एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसपी साहब, सारे लोग आए वहाँ पर, और उसमें सर्च अभियान रात में भी चलाया गया। सुबह उस बच्चे का जो है कुछ सब मिल गया था। नशे के खिलाफ एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी के आदेशों पर नगर में चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल के थाना तत्तीलाल पुलिस ने 2 युवक को स्मैक के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी रोहताश सागर के नेतृत्व में एसआई दीपक बिष्ट और आरसी शिवराज रानी ने शनिवार को क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें हमें जो है वहाँ पर हमारी टीम चेकिंग कर रही थी, तो वहाँ से 2 व्यक्तियों को हमने 6 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है, और ये जो है नशे के विरुद्ध हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। उच्चाधिकारी द्वारा इसके संबंध में बार-बार निर्देशित किया जा रहा है, तो नशे को लेकर के हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित बाल विकास के कार्यालय परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक वह आंदोलन जारी रखेंगी। वहीं प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका आंदोलन 14 दिन से है, लेकिन राज्य सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जिसके चलते वह कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। 27 तारीख से जो है हमने जो है ज्ञापन देना शुरू कर दिया था, और हम जो है 28 तारीख से धरने पर आ गए हैं। लगातार 14वां दिन है आज हमारा धरना करते करते, कार्य बहिष्कार करते करते। जब तक हमारा 18,000 मानदेय नहीं हो जाता है तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। शायद 12 तारीख की कैबिनेट की बैठक में जो है हमारा फैसला, शायद निर्णय आ जाए। देखिए क्या होता है। हम बस दुर्गा माता से प्रार्थना कर रहे हैं किसी प्रकार से भी बस हमारा मानदेय बढ़ जाए। खबर देहरादून से है, जहां यूनाइटेड सिख फेडरेशन और समस्त सिख समाज के बैनर तले लोगों ने गांधी पार्क देहरादून के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग की है। वहीं यूनाइटेड सिख फेडरेशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से किसानों की निर्मम हत्या हुई, और उससे पूर्व में भी आप देखिए अब तक सैकड़ों किसानों ने अपनी 3 मांगों के लिए अपने जान दी, और जो लखीमपुर खीरी में वो तो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा अत्याचार किया है कि केंद्र मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया,
जिसको किसी भी रूप में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, सही नहीं कह सकते। हमारी केंद्र सरकार से केवल इतनी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां गोरखाली सुधार सभा हारमो देश के कड़ी कैंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गोरखाली संस्कृति से जुड़ी चीजों की भी लगाई गई है प्रदर्शनी। गोरखाली सुधार सभा हारमोदेश सांस्कृतिक का आयोजन किया गया देहरादून में। कड़ी कैंट में ये आयोजन किया गया है। देहरादून में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गोरखाली सुधार सभा के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे सर्वप्रथम मां कूष्मांडा देवी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। सभी कानपुर नगर वासियों को और सभी कानपुर देहात वासियों को, समस्त उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ